नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अजमेर के भिनाए कस्बे में बुधवार देर रात डरा देने वाली वारदात हुई। यहाँ एक युवक ने मां और छोटे भाई के सिर में हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। आरोपी युवक पिता और 3 भाइयों की भी हत्या करना चाहता था। हालांकि हल्ला और शोर शराबा होने से मोहल्ले के लोग आ गए। ऐसे में पिता और भाइयों की जिंदगी बच गई, वो घायल तो थे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर से फरार हो गया। आरोपी अमरचंद्र जांगेड़ 25 साल का रीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बेटे ने ही पूरे घर को मिटाने के लिए इस वारदात को क्यों अंजाम दिया, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस पारिवारिक कलह के कारण मान रही है। हालांकि परिजनों से पूछताछ के बाद ही वारदात के कारण से पर्दा उठ पाएगा। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर पीक पर पहुंच रही है। बुधवार को राज्य में इस साल के सर्वाधिक 2801 नए केस मिले हैं। संक्रमण केसों के साथ साथ मौत और एक्टिव केसों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर जा रहा है। राज्य में इस महीने के पहले सप्ताह में संक्रमण की दर में 2% का इजाफा हुआ। मौत के मामले में भी प्रतिदिन पिछले साल मई, जून और इस साल जनवरी, फरवरी और मार्च की तुलना में अप्रैल में ज्यादा आ रहे हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या भी 2 गुना से ज्यादा बढ़ी है, जिसका असर अस्पतालों पर भी दिख रहा है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। गैंगस्टर पपला गुर्जर की गर्लफ्रेंड जिया बुधवार देर शाम की अलवर सेंट्रल जेल से रिहा हुई। गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड होने के कारण जिया के वकील एहतियातन उसे सीधे एयरपोर्ट लेकर गए ताकि उसकी सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। उन्होंने रास्ते में एक जगह रुककर चाय पी। रात भर जिया को जयपुर एयरपोर्ट पर ही रुकना पड़ा। अगले दिन गुरुवार सुबह जिया पिता के साथ फ्लाइट से मुंबई के लिए रवाना हो गई। जिया मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को अलवर की भैरोड कोर्ट में है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। नागौर में एक सड़क हादसे में 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। चारों दोस्त एक ही बाइक पर सवार थे। हाईवे पर सीमेंट की बोरियों से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने पहले बाइक के सामने टक्कर मारी, फिर नीचे गिरी बाइक और उसके चारों दोस्तों को रोनते हुए निकल गया। ट्रक के पहिए में फंसकर चारों की ही मौके पर मौत हो गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई घंटे की मशक्कत के बाद शवों को जेसीबी की मदद से निकाला गया। घटना के बाद चालक ट्रक को छोड़कर मौके से भाग गया। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राज्य में 3 विधानसभा सीटों के लिए चल रहे उपचुनाव के बीच में ही सरकार ने बुधवार रात 1:30 बजे ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल कर दिया। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में 67 IAS अफसरों को इधर से उधर किया गया। इसके अलावा टोंक और भरतपुर समेत 8 जिलों के कलेक्टर और समित शर्मा समेत 2 संभागीय आयुक्त भी बदले गए। राजस्थान में पहली बार ब्यूरोक्रेसी की परंपरा भी टूट गई। 1989 बैच के मुख्य सचिव निरंजन आर्य के मातहत 1988 बैच के IAS सुबोध अग्रवाल को लगाया गया।
हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट। बुजुर्गों में कोरोना वैक्सीनेशन का ग्राफ नहीं चढ़ रहा। स्थिति ये है कि टीकाकरण में जयपुर राजस्थान में 25वें नंबर पर है। पहले पर डूंगरपुर है। आंकड़ा कम होने से सरकार और अफसरों की धड़कन बढ़ने लगी है। जयपुर में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में सिर्फ 14% को ही टीका लगा है, जबकि डूंगरपुर में 52% बुजुर्गों को वैक्सीन लग चुकी। दूसरी ओर ऐसी स्थिति जयपुर में 45 साल की उम्र के लोगों के टीकाकरण की है। इस आयु वर्ग में अभी 20% लोगों के पहले डोज ही लग सकी। मतदाता सूची के अनुसार 45 साल से अधिक उम्र के 20 लाख लोग हैं। इनमें से 4 लाख के ही वैक्सीनेशन हुए हैं। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। उदयपुर के प्रसिद्ध उद्यान गुलाब बाग में देर शाम भीषण आग लग गई। गुलाब बाग के कमल तलाई के पास वाले हिस्से में लगी आग देखते ही देखते बेकाबू होने लगी, जिस पर नियंत्रण करना दमकल के लिए भी मुश्किल हो गया। सूचना मिलने पर 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास किए गए। तेज हवा के चलते आग लगातार फैलती जा रही थी, जिसे काबू में करना दमकल कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया। उदयपुर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि देर शाम कमल तलाई के नजदीक सूखी झाड़ियों में आग लग गई थी, जिसमें कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। इसके बाद लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद फायर शाखा ने आग पर काबू पा लिया। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। मिराज तंबाकू की नकल कर हूबहू रैपर बनवाकर असली मिराज बताकर सप्लाई करने वाले एक शातिर कारोबारी को जयपुर पुलिस ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई जालूपुरा थाना पुलिस ने की। आरोपी पिछले करीब 6 महीने से फरार चल रहा था। एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रामचंद्र प्रजापत है। वो मिराज तंबाकू कंपनी के नकली रैपर खरीदता है। इसके बाद नकली रैपरों में तंबाकू भरकर मशीन से पैकिंग कर देता है। इससे तंबाकू का पाउच हूबहू असली मिराज तंबाकू जैसा नजर आता है। इसके बाद तंबाकू के इन पाउच को असली मिराज तंबाकू बताकर गुजरात और राजस्थान के अन्य शहरों में सप्लाई कर रहा था। आरोपी रामचंद्र प्रजापत ने इस कारोबार के लिए अहमदाबाद में कार्गो किराए पर ले रखा था। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बुधवार को तापमान लुढ़क गया। 2 दिन पहले ज्यादातर शहरों का पारा 40 पार चला गया था। अब सिर्फ 3 शहरों में पारा 40 डिग्री से ऊपर रहा। फलोदी 41 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग के अनुसार 8, 9 और 10 अप्रैल को मौसम सामान्य हो रहेगा। 11 को 6 जिलों कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में लू की संभावना है। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। जोधपुर जिले के फलोदी जेल से 16 कैदियों को भगाने के 60 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली रहे। इतना तय है कि सभी कैदी क्षेत्र के रेतीले ढोरों में किसी स्थान पर शरण लिए हुए हैं। पुलिस इन तक पहुंच नहीं पा रही। पुलिस टीमें लगातार क्षेत्र में कई स्थानों पर दबिश दे चुकी, लेकिन अभी तक भी कैदी पुलिस के हाथ नहीं लगा। मामले की जांच फलोदी पुलिस थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया कर रहे हैं। फिलहाल माहरो राजस्थान में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।